अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अफशा मलिक साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। Very good to have you here once again. And it's been 1 year now, एक साल हो गया माशाल्लाह। पता भी नहीं चला वक्त कितनी तेजी से मुझे गुजर जाता है। बताइए कि पिछली दफ़ा हमने बहुत सारी चीज़ों पर तो बात की थी, बट माशाल्लाह इस दफ़ा और ये अचीवमेंट्स और माशाल्लाह जो आपका खातून खलीफा का ये एक ओहदा है या जो आपको ये एक परमिशन मिलती है, ये इसमें और इजाफा हो गया है माशाल्लाह। और आप फर्स्ट खातून डिप्टी बन गई हैं इस सिलसिले की, तो बताइएगा इस बारे में, ये कैसे होता है और इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम तो हमेशा कोई पूछता है तो यही कहते हैं कि इस रास्ते पे चलने वाले को मुंतखब किया जाता है, चुन लिया जाता है। अच्छा, ये खुद से ये फैसला इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे चलने वालों के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें, उस डेकोरम का ख्याल करें जो इसको संभालने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, 4 चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में जो सिलसिले पे चलने वाले लोग हैं वो फॉलो करते हैं। शरीयत, जिस पे बात ही नहीं हो सकती, वो हम पे कुरान की सूरत में आ गया। फिर तरीक़त, जो उस पर हम अमल करते हैं। सूफ़ी का जो बेसिकली ताल्लुक़ बनता है स्पिरिचुअलिटी का, वो फिर बनता है हकीकत और मार्फत से। हाँ, ओके। कि एक इंसान अपने रब तक पहुँचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करता है। क्या वो ज़ुहद इबादत करता है ज़्यादा? क्या वो चिल्ले काटता है? क्या वो समाजी वर्क करता है? ऐसी कौन सी उसकी अदा होती है कि अल्लाह ताला उसके अल्फाज में, उसकी दुआओं में असर दे देता है। तो हमने, क्योंकि हम जो बचपन से हमारे अंदर एक था ना कि एक कनेक्शन था कि कैसे बना, वो था कि सूफिया की शायरी पढ़ा करते थे हमारे वालिद साहब, मियां मोहम्मद बख्श की, पंजाबी जो सूफी शायर गुजरे। तो हमें अपना कनेक्शन उनसे फील होता था कि हमारा कनेक्शन उनके साथ है। फिर जब हमने खुद अल्लामा इकबाल को पढ़ा, जलालुद्दीन रूमी जो उनके रूहानी मुर्शिद थे, तो रूमी को हमने बड़ा शौक से पढ़ा। रूमी का जो एक जिस जुमले ने हमारी ज़िंदगी बदली, वो था कि तसव्वुफ के रास्ते पे तब तक इंसान नहीं चल सकता जब तक उसकी रूह को कोई ऐसा ज़ख्म ना लगे जिससे उसके अंदर तसव्वुफ की रोशनी जाए। तो उस ज़ख्म लगने की जो वजह हमारे लिए बनी, हम लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बात करके गए थे कि हमारे फैमिली में 3 जवान भाइयों की डेथ हुई, 31, 32 और 45 साल की उम्र में। उस वक्त जो चीज़ें होती थी, हम ढूंढते थे दुआ कराने वाले, दम कराने वाले, लेकिन और उनकी मोस्टली जो था ना, if you want to share, वजह क्या बनी थी अमवात की? एक तो माशाल्लाह 8 भाइयों के बाद हम पैदा हुए थे। सबसे बड़ी वजह ये थी कि 8 बेटे होना बजाते खुद एक नज़र और हसद की वजह नजर थी। लग जाती है। फिर माशाल्लाह सबकी हाइट 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच, 6+ हाइट थी सबकी। और हमारे वालिद साहब इस चीज़ को समझते थे, हमें एक साथ नहीं लेके जाया करते थे कहीं कि सारे जो हमारे बेटे हैं एक जैसे लगते हैं ना। लेकिन अचानक से एक भाई का लिवर फेलियर हुआ और दवाई नहीं आराम देती थी, दवाई असर नहीं करती थी। और फिर दूसरे भाई का मर्डर हो गया, मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया, कराची में ही। बेसिकली बाय बर्थ आई एम फ्रॉम कराची। अच्छा, बाय डोमिसाइल आल्सो आई एम फ्रॉम कराची। ओके। माय जो सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुई है डोमिसाइल सिंध का। अच्छा, ओके। तो उसके बाद तीसरे भाई को जब कैंसर डायग्नोज हुआ, दाढ़ में दर्द हुआ बस। ओहो। और पता चला जी बायोप्सी करवाई के ये तो अच्छा। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें अनहोनी होती थी हमारे घर में। अनहोनी क्या होती थी कि कटी हुई मुर्गी का सर मिलना, अच्छा, खून के छींटे कपड़ों पे, ठीक है, सुइयां लगी हुई पुतलों में कोई हैंग जाता था, इस तरह की चीज़ें होती थी ना। फिर अचानक which all connects to काला जादू, ब्लैक मैजिक। अच्छा, इस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में नहीं सिर्फ, इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र असद तो है ही है, लेकिन ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है।